उन्होंने ही बनाया। ईडी की पूरी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जांच क्यों नहीं? 10 साल में जांच पूरे नहीं। मंत्री शांति भूषण जी और जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्केट काजू के इनके पिताजी शेयर होल्डर हुआ करते थे, मार्कंडे काजू जी के पिताजी, और उनके पैसे को भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी का परिवार, सोनिया गांधी जी का परिवार कैसे लूटकर अपने जेब में डालने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की एंट्री हुई। 2010 में एजीएल के 1057 शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए और कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का हुआ। आप सोचिए, हम लोग तो यही फॉर्मूला खोज रहे हैं। कोई ये फॉर्मूला बताए कि 5 लाख रुपया खर्चा करो और 500 करोड़ का मालिक बन जाओ। ये ना बिहार के युवराज बताते हैं ना देश के युवराज बताते हैं। तो आप सोचिए, इस लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे तो पूरी तरह ईडी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ईडी की व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्थापित किया और पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत भी दिया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। कहा केस चलता रहेगा, लेकिन आरोपियों को सदैव उपस्थिति से छूट दी गई। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नेशनल हेराल्ड ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। देश के लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से विश्वासघात है और कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन में बैठे लोग 5 लाख में 500 करोड़ रुपया की आमदनी करते हैं। ये भ्रष्टाचार है, ये अपराध है। जनता के बीच में भी हम जाएंगे और न्यायालय में भी सबूत है। सबूत के आधार पर ईडी ने इस पर चार्जशीट किया और इस पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को समर्पित करने का काम किया है। इसलिए आज देश के आम लोगों से, बिहार के आम लोगों से जरूर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश को खोखला बना रही है और लोकतंत्र को मजाक बनाने का काम कर रही है। और नेशनल हेराल्ड और ये जो इनके कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा गरीबों को पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसकी पूरी तरह जो ईडी ने जांच किया है, जांच करके चार्जशीट किया है, अब न्यायालय से जरूर आग्रह करता हूं इस पर शीघ्र कार्रवाई करके सजा देने का काम करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार पर काम करते रहे और जनता के बीच में जाना उनका धर्म है और हमारे नेता पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनने का काम करते हैं और जनता के बीच में जो वो काम कर रहे हैं उसको भी जनता के प्रति समर्पित करने का काम करते हैं।
मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को समय दे रहे हैं और लगातार समय दे रहे हैं। 2014 से अभी तक कितनी बार आए हैं उसकी गिनती बताना मुश्किल है। 100 से अधिक बार देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं साथी। ये परिचायक है कि बिहार से उनका अपना लगाव है और बिहार की जनता भी दिल खोलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ देती है। पहले 32 सीट, फिर 39 सीट, फिर 30 सीट, लगातार जनता का भी प्यार अपार मिलता रहा। इसलिए वो जनता के बीच में आते हैं। कई काम पूरे हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस के स्तर पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे मधुबनी से। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि 4 मई को बिहार की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में आने का भी आग्रह किया है। तो कई चीजें हैं। एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के निर्माण शुरू हो रहे हैं। सभी में प्रधानमंत्री जी का विशेष सहयोग मिलता है। सिर्फ एक सेक्टर को आप उठा लीजिए तो आप समझिए कि एयर ट्रैफिक में जहां 2005 में 2.5 लाख लोग एयर ट्रैफिक से दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते थे, आज वो बढ़कर लगभग 46 लाख लोग ट्रेवल करते हैं बिहार से। और ये कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि सिर्फ पटना एयरपोर्ट से अगले 15 दिनों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण, छोटे और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भारत और बिहार को लूटने में लगे। तो जी आपने कहा एक करके प्लीज